Good morning, class. Today our topic is quadratic equations. Now, what are quadratic equations? Any equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0. This is a quadratic equations. Now, हर एक quadratic equations की हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रूट्स. उन रूट्स को निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये क्या है? हमारे जो रूट्स हैं उनको निकालने का फॉर्मूला. नाउ जो ये इक्वेशंस हैं वो और किस किस टाइप की हो सकती हैं? एक तो यही है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अदर इज ax स्क्वेयर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0. ax स्क्वेयर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0. नाउ ये जो इक्वेशंस हैं ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो इनके जो रूट्स हैं वो भी डिफरेंट आएंगे. तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. एक तो मेथड होता है रूट्स फाइंड आउट करने का बाय दिस फॉर्मूला, और एक हम करते थे फैक्टर्स बना के. कैसे? मान लो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हम क्या करते हैं, जो हमारा एक कांस्टेंट पार्ट है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. और जो नंबर आया उसको ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना है कि उसका जो सम या डिफरेंस है वो हमारा इस 5 के इक्वल आ जाए. तो हमने इसको स्प्लिट किया 3 and 2 में. देन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x. दिस 3x प्लस 2x इज आर 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हमने ध्यान रखना है कि जो ये फैक्टर्स हैं इनको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास ये 5 आए. नाउ हम यहाँ से x कॉमन लेंगे. x प्लस 3. नाउ x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ -3 एंड -2 आ गई. सो दीज आर द रूट्स -2 एंड -3. अब क्योंकि हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको प्रॉपर ऐसे लिख लिख के सॉल्व करें, तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, हमारी कैलकुलेशंस जो है उसको शॉर्ट करना होता है. तो पहले तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे. ऑलराइट, हम जो अपना मेथड जो अपनाएंगे वो ये फैक्टर्स वाला मेथड ही है, बट अपनी कैलकुलेशन में हम ये वाला जो पार्ट है इसको भी स्किप करेंगे. वो कैसे? हमारा जो मेथड रहेगा उसमें हम फॉलो करेंगे 3 रूल्स दैट आर. सबसे पहले हम साइन रूल लगाएंगे इक्वेशन को देखते ही. देन हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे एंड देन हम कंपेयर करेंगे. अब मैंने ये वर्ड कंपेयर क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो पेपर है वहाँ पे हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं. ऑलराइट, एक x की फॉर्म में से और मान लो दूसरी y की फॉर्म में. अब दोनों के हमें रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के और उन रूट्स को कंपेयर करना है. मान लो कोई एक इक्वेशन है से ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. दूसरी इक्वेशन है ly स्क्वेयर my प्लस n इक्वल्स टू 0. हम इसके रूट्स जो हैं मान लो कैपिटल A कैपिटल B आ गए और इसके C एंड D आ गए. तो हमने ये x वाले रूट्स को y वाले रूट्स से कंपेयर करना है और बताना है कि ये ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं, इक्वल हैं, क्या हैं. तो इनका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है.
तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि साइन रूल होता क्या है। सिंस यू नो मैंने आपको 4 इक्वेशंस दिखाई थी अभी, दीज वंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इन इक्वेशंस की क्या है, साइंस है, कुछ कुछ साइंस है। अब जो इक्वेशन प्लस प्लस में बनी है तो उसके रूट्स का साइन कुछ और होगा, सेकेंड इक्वेशन के रूट्स का साइन कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हम क्या है, ये इक्वेशंस के साइन है और इनके रूट्स के साइन है। तो विदाउट कैलकुलेटिंग दिस होल थिंग हम डायरेक्टली इनके रूट्स के साइंस तो पता कर सकते हैं। हाउ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मैं लिखूंगी इक्वेशंस साइन एंड राइट हैंड साइड लिखूंगी रूट साइन। ओके, तो हमारी इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो उसके जो साइन है इक्वेशन के वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। दीज साइंस, ओके। तो इसके जो रूट्स आएंगे उनके साइन क्या होंगे, दोनों नेगेटिव। सेकेंड, अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस हैं तो उसके रूट्स के साइन दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अगेन, अगर इक्वेशन के साइन प्लस माइनस है तो हमारे रूट्स के साइन क्या होंगे, माइनस प्लस। एंड लास्ट, इक्वेशन के साइन अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो हमारे रूट्स के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा याद रखना जो मैंने ये रूट्स के साइन लगाए हैं, यहाँ पे फर्स्ट साइन पे हम बिगर वैल्यू लिखेंगे एंड सेकंड साइन पे हम स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे। किसकी, फैक्टर्स की। कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ सबसे पहले हमें क्या लगाने हैं, इनके साइंस। ये इक्वेशन के साइन है माइनस प्लस, और हमें पता है माइनस प्लस वाली के रूट्स क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव। तो हम पहले दोनों पॉजिटिव साइन लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ माइनस प्लस तो रूट्स दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑलराइट, देन हमारा काम वही है, इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 10। अब इस 10 को हमें स्प्लिट करना है। क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो हमें ये देख के ये पता चल जाएगा कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो एडिशन से बनेंगे, ठीक है। तो वो बन जाएंगे 5 and 2. When you add 5 and 2 we will get 7. यहाँ पे हमें कोई साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि साइंस जो है हमने रूट्स के पहले ही लगा दिए हैं। आपको सिर्फ फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि हमारा 7 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए। नाउ हम फर्स्ट वाले साइन पे बिगर वैल्यू लिखेंगे, सेकेंड पे स्मॉलर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। 1 इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो इसको भी हमने स्प्लिट किया 3,2 में। तो यहाँ पे हमारे रूट्स आ गए 3 and 2। नाउ एक्स हमारा है 5,2 एंड वाई है 3,2। नाउ अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर। अब हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, हम x से शुरू कर लेते हैं। x व्हेन 5 है, जब x 5 है तो हम पहले 5 को कंपेयर करेंगे y के दोनों रूट्स के साथ, देन हम x इज इक्वल्स टू 2 को कंपेयर करेंगे y के दोनों रूट्स के साथ।
पहले 5 इज ग्रेटर देन 3, ये हम x की बात कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 2, देन 2 इज स्मॉलर देन 3। अब यहाँ पे जो साइन है वो आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और लिखेंगे देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऑलराइट, कैसे कंपेयर करेंगे, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ हैं। हम 1 बाय 1 पहले x को हमने 5 लिया, y के दोनों रूट्स के साथ कंपेयर किया, तो हमारा साइन क्या आया, ग्रेटर ग्रेटर। देन हमने x को क्या लिया, 2 लिया और y के बाकी 2 रूट्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया, तो क्या आ गया, लेसर। तो जहाँ पे ही साइंस जो हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं आपस में, हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे और रिलेशन लिख देंगे नो रिलेशन, कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। नाउ वन थिंग, हमें जो पेपर में 2 इक्वेशंस आती हैं तो ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे थ्योरी लिखनी तो पड़ेगी नहीं या सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करना है, तो वहाँ पे हमें क्या है, ऑप्शंस आते हैं। और वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट इज x इज greater than y, second is x is smaller than y, third is x greater than equals to y, fourth is x less than equals to y, and fifth is x is equals to y, or no relation। अब क्योंकि हमारा अभी जो आंसर है वो क्या था, नो रिलेशन का था, तो हमारा जो हम टिक करेंगे ऑप्शन वो था ऑप्शन नंबर 5। ऑलराइट, नाउ लेट मी क्लियर दिस विद वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन है x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0, 3y² प्लस 19y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों साइंस क्या हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों साइंस क्या हैं, पॉजिटिव, तो रूट्स के साइन क्या आएंगे, दोनों नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे दोनों साइंस क्या हैं, पॉजिटिव, तो इसके रूट्स के साइन भी क्या होंगे, नेगेटिव। अब हमें स्प्लिट करना है इस 35 को, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हमारे पास जो नंबर आया है वो 35 है। अब क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हैं और हमें पता है जब 2 नंबर्स नेगेटिव नेगेटिव हों तो वो भी हमें क्या देते हैं, एडिशन। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 इज इक्वल्स टू -5, यहाँ पे 2 और 3 क्या हुए हैं, ऐड। तो हमें 35 को भी कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है फैक्टर्स में कि हमारे पास ऐड करके नंबर क्या बन जाए, 12। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 7 एंड 5 में। ओके, अब हम फर्स्ट वाले साइन पे बिगर वैल्यू लिखेंगे, सेकंड साइन पे स्मॉलर। जब दोनों साइन सेम हो तब बिगर स्मॉलर अगर आगे पीछे हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जब साइंस डिफरेंट होते हैं, मान लो हमारे पास साइन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, अब जो बिगर वैल्यू है वो फर्स्ट पे आएगी, अगर आपने सेकंड पे लिख दी तो रूट्स हमारे गलत हो जाएंगे। सो हमने क्या रखना है, हमने अपना तरीका ही ये रखना है कि फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, बिगर वैल्यू, और सेकंड पे क्या लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू। तो इसके रूट्स क्या आ गए, -7, -5। सेकेंड इक्वेशन पे हमारे पास क्या है, 20 एंड कोफिशिएंट ऑफ y² इज 3, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 60। अब यहाँ पे भी दोनों रूट्स जो हैं उनके साइन नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे भी जो फैक्टर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से लेने हैं कि एडिशन करके 19 आ जाए। तो हम 60 को स्प्लिट किया हमने 15 एंड 4 में। ऑलराइट, तो अब इस 15 एंड 4 में हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट। तो पहले हम लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 4। अब ये इसके रूट्स नहीं है,
ये इसके रूट्स नहीं है। हम इस इक्वेशन में -7 -5 इसके रूट्स इसलिए बोला क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वो 1 था, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3। जब भी जो ये हमारी ये टर्म होती है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमने इसके कॉफिशिएंट पे हमेशा ध्यान रखना है कि इसका कॉफिशिएंट क्या है। जो भी इसका कॉफिशिएंट होगा हमने अपने फैक्टर्स को उससे क्या करना है, डिवाइड। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट था 1, तो एक तरह से हमने अगर यहाँ पे हम 1 से डिवाइड भी करते तो हमारा आंसर क्या रहता, -7 -5, कोई चेंज नहीं आया। बट यहाँ पे हमारा क्या है फैक्टर कॉफिशिएंट 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स आए हैं वो आए हैं -5, -4/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू -1.33। ऑलराइट, अब हम करेंगे इनको कंपेयर। x से ही शुरू करते हैं। व्हेन x इज -7 तो वो -5 से क्या है, स्मॉलर, और -1.33 से भी क्या है, स्मॉलर। व्हेन x इज -5 तो वो -5 के क्या है, इक्वल, एंड -1.33 के क्या है, स्मॉलर। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी साइन नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू y। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है, आंसर। नाउ अब कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशंस हमारे पास ऐसी आती हैं कि हमें उनके फैक्टर्स जो हैं वो ढूंढने की या उनके रूट्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। साइन रूल से ही हमें अपना आंसर मिल जाता है। मतलब हमें कोई ये वाली चीज़ भी हम सीधा क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब वो इक्वेशंस कौन सी हैं मैं दिखाती हूँ। से एक्स स्क्वायर -7x + 10 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर +12y + 35 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये क्या हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब इनके साइन, फर्स्ट इक्वेशन के साइन क्या है, माइनस प्लस, तो इसके रूट्स के साइन क्या होंगे, प्लस प्लस। सेकेंड इक्वेशन के साइन है प्लस प्लस, तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस माइनस। ऑलराइट, तो अब देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके जो रूट्स के साइन हैं दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब वो दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास साइन दोनों नेगेटिव हैं, मतलब दोनों ही नेगेटिव रूट्स हैं। और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन y है। कैसे, मान लो जब x ये पॉजिटिव नंबर है तो वो इस माइनस से क्या है, बड़ा। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरे माइनस से भी बड़ा, ये वाला पॉजिटिव भी दोनों से बड़ा, तो हमारे पास फाइनल साइन क्या आएगा, ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें फैक्टर्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ साइन लगाओ और देख लो कि हमारा आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। इन केस साइंस दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके प्रॉपर फैक्टर्स। ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। मान लो एक्स स्क्वायर -3x -88 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर +8y -48 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशंस के साइन क्या है, माइनस माइनस, तो इसके रूट्स के क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस। सेकेंड इक्वेशन के साइन है प्लस माइनस, तो इसके रूट्स के साइन क्या बन जाएंगे, माइनस प्लस। जब किसी इक्वेशन के रूट्स में दोनों साइन हो, प्लस माइनस, और दूसरे के पास भी दोनों साइन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो हमेशा नो रिलेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि जब साइन पॉजिटिव है, व्हेन साइन इज
पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या है, ग्रेटर, और जब ये साइन नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन से क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट तो हमेशा करेंगे ही करेंगे। तो जब दो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन हो हमारे पास दोनों रूट्स में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। ऑलराइट, नाउ हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x माइनस 44 इक्वल्स टू 0, y² प्लस 2y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके हम पहले क्या लिखेंगे, साइन, माइनस माइनस के साइन बनेंगे प्लस माइनस। सेकेंड इक्वेशन में साइन है इक्वेशन के प्लस प्लस, तो यहाँ पे साइन बनेंगे दोनों नेगेटिव। अब हमारे पास ये इस 44 को हम क्या करेंगे, x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 88। 88 को हमने इस तरह स्प्लिट करना है। अब साइन हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पक्का वो जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, डिफरेंस पे आएंगे। इस तरह से फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनका जो माइनस है वो 3 के इक्वल आए। तो वो हमारे पास है 11 एंड 8। हमें साइंस बता देंगे कि आपको एडिशन वाले फैक्टर्स ढूंढने हैं या सब्ट्रैक्शन वाले। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स भी क्या है, डिफरेंस से। तो 11 एंड 8, 11 पे हम फर्स्ट साइन एंड 8 सेकेंड साइन। अब यहाँ पे क्या है, 11 और 8 जो है फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो हमारे रूट्स जो हैं वो क्या हैं, 5.5 -4। अब सेकंड इक्वेशन में हम रूट्स निकालेंगे 48। अब यहाँ पे दोनों साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हमें इस तरह ढूंढने हैं कि एडिशन जो है यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। इक्वेशन गलत हो गई थी। तो यहाँ पे अब 48 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि एडिशन करके हमारे पास क्या आ जाए, 14। सो वो आएंगे 6 एंड 8। हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, 8 एंड -6। अब इनको हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि y² का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो आ गया 5.5 -4 एंड y जो है वो 6 8, सॉरी -6 -8। अब इनको क्या करेंगे हम, कंपेयर। 5.5 क्या है, ग्रेटर -6 से और -8 से भी ग्रेटर। -4 क्या है, -6 से ग्रेटर एंड -8 से भी ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आता है, x इज ग्रेटर देन y। हाँ जी, अब हमें पेपर में क्या है, टोटल 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। अब वो 5 की 5 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं होती हैं। तो कुछ और फॉर्म्स की भी इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x = √121 एंड y² = 121। ठीक है जी। अब इसमें हम इनके क्या निकालेंगे, रूट्स। जो फर्स्ट इक्वेशन है, कई क्या करते हैं, इस √121 को लिख देते हैं +11 -11। याद रखिए कि इसका -11 रूट नहीं है, मतलब जो x है इसकी पावर क्या है, 1, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे,
1, इधर 11 और इधर -11। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इसको 11 ही रखते हैं, पॉजिटिव ही होता है क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसके रूट भी कितने होंगे, 1। अब सेकंड इक्वेशन में y की पावर 2 है तो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, 2। वो क्या है, +11 एंड -11। तो हमारे पास x क्या है, 11, y क्या है, 11, -11। कंपेयर हमने वैसे ही करना है, 11x जब 11 है तो इससे क्या है, इक्वल, सेकंड से क्या है, ग्रेटर। तो हमारे पास साइन क्या बन गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ऑलराइट, एक और इक्वेशन, x² -16 इक्वल्स टू 0, y² -9y + 20 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे x के जो रूट्स हैं वो आएंगे +4 एंड -4। एंड इन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास इक्वेशंस के साइन क्या है, माइनस प्लस, तो रूट्स के साइन भी क्या होंगे, ++। अब 20 को स्प्लिट करना है 5 एंड 4 में, तो हमारे यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे 5 एंड 4। क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो एडिशन से हमारे पास 9 बनेगा। तो कंपेयर करेंगे तो 4 इज स्मॉलर देन 5 इक्वल्स टू 4, -4 इज स्मॉलर देन बोथ 5 एंड 4, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y। हाँ जी, अब एक तो ये वाली इक्वेशंस होगी अंडर रूट वाली। अब कुछ और टाइप की भी इक्वेशंस आती हैं, बट उसके लिए हमें क्या है, क्यूब्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ आना चाहिए। तो आपको जो क्यूब्स हैं एटलीस्ट वो 1 to 20 याद होने चाहिए। स्क्वायर्स जो हैं वो 1 to 50 आने चाहिए। क्यूब रूट फाइंड आउट करने का मेथड पता होना चाहिए एंड स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट है वो एस्टिमेशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वो नहीं, सिर्फ एस्टिमेशन से। ओके, नाउ क्वेश्चन है, सेकेंड इक्वेशन है 81 रेज टू पावर 4th पावर y प्लस क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल्स टू 0। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद ही नहीं होंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले 1 2 to 5 का स्क्वायर रूट, है ना। तो बेटर कि आपको स्क्वायर याद हो और टर्म देखते ही हमें उसका आंसर पता हो। तो 1 2 to 5 क्या है, किसका स्क्वायर है, 35 का। एंड 4900 किसका स्क्वायर है, 70 का। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 35x + 70 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन 81 का 4th रूट क्या होता है, 3y। पहले हम इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे एक बार, दैट इज़ 9, देन 9 का अगेन स्क्वायर रूट, दैट इज़ 3। ओके, अब 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास x जो है वो -2 आएगा एंड सेकेंड इक्वेशन से y हमारे पास -7/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू -2.33। अब इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन y। ओके,
Try example. 3x square minus 13x plus 14 equals to 0. Y square minus 7y plus 12 equals to 0. हम क्या करेंगे, इसके साइंस लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव रूट्स के साइन, और सेकेंड इक्वेशन में भी दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 3 इज 42। दोनों पॉजिटिव हैं तो एडिशन होगी दोनों फैक्टर्स की, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे 7 एंड देन 6। अब इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास रूट्स बन जाएंगे 2.33, 2। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास नंबर है 12, इसको स्प्लिट किया 3 एंड 4 में, इनका एडिशन क्या है 7, तो हमारे पास रूट्स बन जाएंगे 4 एंड 3। इनको कंपेयर करेंगे तो x जब 2.33 है तो 4 एंड 3 दोनों से क्या है, स्मॉलर। जब x 2 है तो वो 4 एंड 3 से क्या है, स्मॉलर। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x इज स्मॉलर देन y। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइंस लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के, तो दोनों पॉजिटिव हैं एंड सेकंड इक्वेशन के दोनों नेगेटिव हैं। तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि x क्या है, ग्रेटर देन y। साइंस हमेशा पहले लिखने हैं, फैक्टर्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि साइंस से एक तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट का पता चल जाएगा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, और प्लस ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारे फैक्टर्स किस तरह से ढूंढने हैं, एडिशन वाले ढूंढने हैं या सब्ट्रैक्शन वाले ढूंढने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किस तरह से इक्वेशंस जो हैं हमारे पास आ सकती हैं, मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व। पहले फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1331। अगेन अगर आपको क्यूब नहीं याद होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि 1331 किसका क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है, 11 का। क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 11। a प्लस बी क्या आएगा, 11। अगर यहाँ पे -1331 होता तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आनी थी, -11। ठीक है, अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे 11 माइनस b, और इसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है a इंटू बी इक्वल्स टू 28। a क्या है हमारा, 11 माइनस b, तो इक्वेशन बन जाएगी 11 माइनस b इंटू बी इज इक्वल्स टू 28। सॉल्व करेंगे, अगेन इसके साइंस लिखेंगे, माइनस प्लस से हमें बनेंगे दोनों पॉजिटिव। 28 को स्प्लिट करेंगे किसमें, 4 एंड 7 में, तो 7 एंड 4। तो b की हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, एक 7 और एक 4। सो व्हेन b इज 7 तो हमारे पास a क्या आएगा, 4, 11 माइनस 7। व्हेन
B इज़ 4, देन A इज़ 7। तो हमारे पास A की वैल्यूज़ आ गई 4, 7, B की भी क्या आ गई, सेम वैल्यूज़। ओके, तब इनको क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। व्हेन A इज़ 4, इट इज़ स्मॉलर देन 7 एंड इक्वल्स टू 4। When A is 7, it is equals to 7 and greater than 4। तो यहाँ पे ये वाला साइन और ये वाला साइन ये क्या कर गए आपस में, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। एक और चीज़, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस के ऐसे डिफरेंट और ये वाले सेम रूट्स आए, आपस में ये डिफरेंट हों बट इक्वेशन वाइज सेम रूट्स हों, तो मोस्टली आंसर क्या है हमारा, नो रिलेशन। मान लो हमारे पास रूट है -1, -2, -1, -2। अब ये -1 इस -1 के क्या है, इक्वल, इस -2 से क्या है, ग्रेटर। अब ये -2 इस -1 से क्या है, स्मॉलर, कॉन्ट्राडिक्ट करके। तो आंसर क्या है, नो रिलेशन। ओके, अब लास्ट चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये मेथड जो हैं, नॉट दिस वन, जो हमने पहले करे हैं सिंपल वाले, वो हमें क्या कर लगते हैं, लेंथी लगते हैं थोड़े से, कि शायद आपको ये वाला मेथड भी लेंथी लग रहा हो, दीज वंस। बट क्या है, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड्स हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जो आप कंपैरिजन्स वाली चीज़ें हैं ये आप माइंड कैलकुलेशंस करोगे और आपका टाइम जो है सेव होगा। पेपर में आपने क्या करना है, सिर्फ आपको ये फैक्टर्स और रूट्स लिखने हैं। ओके, बाकी जो कंपैरिजन है वो हम माइंड कैलकुलेशन से करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। और कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि हम किस दो नंबर में स्प्लिट करें। जैसे मैंने तो सीधा बोल दिया 42 को, ये इजी है, 6 और 7 में कर दिया। पर कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता चलता। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हमें आइडिया होना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास ये नंबर आते हैं, है ना, ये सिमिलर सी होते हैं, 42, 48 ऐसे से ही नंबर्स आते हैं मोस्टली। ओके, तो कोई बहुत ही टफ नंबर आ जाए तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर में जो है इजी आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होता है, कम। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।